हम अपनी अवचेतन मन की शक्ति को यूज करके सब कुछ पा सकते हैं। अभी तक तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, बहुत सारे बुक के जरिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या इसी अवचेतन मन की शक्ति को यूज करके हम बहुत सारा दौलत कमा सकते हैं? और अगर कमा सकते हैं तो अभी तक क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? हम चाहते तो हैं, फिर वो कौन सी रुकावटें हैं जो कि हमें अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए या फिर अपनी मनचाही जॉब पाने के लिए, मनचाही सैलरी पाने के लिए, मनचाही जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस चीज़ को पाने के लिए, उस दौलत को पाने के लिए वो कौन सी चीज़ है जो कि रोक के रखी है, और उसको हम किस तरह से दूर करें, और दौलत पाने के लिए हम कौन से ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे एफर्मेशन यूज़ करें जो कि सही में हमें दौलत पाने में मदद करे। सिर्फ मैं दौलतमंद हूँ बोलने से आप दौलतमंद नहीं बन जाते हैं। क्यों नहीं बनते हैं, उसके वजह आपको क्या बोलना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो बुक के थ्रू ज़रूर जाइए और हमारे वीडियो के थ्रू भी ज़रूर जाइए। बहुत लंबा वीडियो नहीं होता है, 8 से 10 मिनट के अंदर एक एक वीडियो ख़त्म हो जाता है और आपको एक एक चैप्टर का जिस्ट पता चल जाता है। चैप्टर में राइटर क्या बोलना चाहते हैं, जो कि हमारा नज़रिया है, उस नज़रिए से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी बुक के थ्रू जाते हैं तो देखिए, हर चैप्टर में वही नहीं है जो सिर्फ हम बोल रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें हमें दिखती है जो कि आपको नहीं दिखेगी, या फिर कुछ बातें ऐसे हो सकती है जो कि आपको समझ में आए, आपको दिखे, हमें ना दिखे। तो ऐसे देखिए, हर किसी का समझने का नज़रिया अलग होता है। तो अगर हम बुक के थ्रू जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती है, और अगर कमेंट के थ्रू अगर हम डिस्कस करते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ क्लियर हो सकती हैं। तो बुक का सही फ़ायदा उठाने के लिए प्लीज़ आप बुक के थ्रू ज़रूर जाइए, बुक पढ़िए और हमारे वीडियोस को देखिए। और जहाँ पर आपको विरोधाभास नज़र आ रही है या फिर कुछ अलग चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में हमें भी बताइए, ताकि हम भी आपसे सीखें, आप हमसे सीखें और हम सब मिलके अपनी ज़िंदगी में सीखते जाएं। तो दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ इस चैनल में मैं हर टॉपिक को डिस्कस करती हूँ, इसी चैनल में अपलोड करती हूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, एनर्जी, ये संबंधित मेरा एक चैनल है डेडिकेटेड टू ओनली एनर्जी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्ट विद अनिमा। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहते हैं उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ये चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल में भी हम बहुत सारी बातें करते हैं जो कि रिलेटेड टू एनर्जी, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अगर आपको इनर वर्क करने में कोई मदद चाहिए तो आप मेरी मदद ले सकते हैं, मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग सेशन बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने बताया कि धन कहाँ पर होती है, ठीक है। हम अपनी ज़िंदगी में दौलत कैसे आकर्षित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि दौलत होती कहाँ है। दौलत कभी भी बाहरी चीज़ नहीं है, वो हमारे ही अंदर होती है। तो हमारे अंदर कहाँ होती है? हमारे थॉट में होती है, ठीक है। तो अभी तक अगर चीज़ें हमें नहीं मिली है, इसका मतलब ये है कि हम ही अवरोध पैदा करके रखे हुए हैं, हमारे थॉट में ही प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? क्योंकि धन तो सब कोई चाहते हैं, दौलतमंद बनना सब चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप कई दिनों से बहुत सारी एफर्मेशन भी दे रहे हैं खुद को कि मैं तो दौलतमंद हूँ, मैं दौलतमंद बन रहा हूँ, ऐसा कुछ एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इतनी सारी कोशिश के बावजूद भी, इतनी सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी, और हम कॉन्शियसली दौलत पाने की चाहत होने के बावजूद भी वो चीज़ें क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि देखिए, चाहत होना अलग बात होती है और हमारे जो डीप बिलीफ सिस्टम है वो अलग होती है, ठीक है। तो ये कैसी है हमारी? आप खुद सोचिए, हम दौलत तो पाना चाहते हैं, लेकिन जिसके पास दौलत होता है हम उसको बहुत ईर्ष्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो ईर्ष्या वाली फीलिंग्स है, तो हमें क्या लगता है, या फिर ऐसे कुछ थॉट हमारे अंदर आती है कि पैसा बुरा होता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो लोग बुरे होते हैं। ये सारे थॉट की वजह से पैसे और हमारे बीच वो रिश्ता नहीं बन पाता है। पैसे को लेके हमारे दिमाग में रेजिस्टेंट होती है, तो पैसा हमारे पास फ्रिक्वेंटली फ्लो नहीं होता है। देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास भी एबंडेंस है, उसके पास भी एबंडेंस है,
तो आपको उसके ऊपर ईर्ष्या करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पैसा होने से लोगों का नीयत खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है। पैसा सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत को एक्सपोज करता है। आप जैसे हैं, पैसा जब नहीं होता है तब भी वैसे होते हैं, पैसा जब हो जाता है तब भी वैसे ही होते हैं। लेकिन जब पैसा नहीं होता है क्या होता है, लोग थोड़ा सा दब के रहते हैं, लेकिन जब पैसा आ जाता है तो पावर आ जाता है, तो उनका असली चेहरा निकल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा उसको खराब कर दिया, उसका असली चेहरा ही खराब था। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए, पैसे की कोई गुनाह नहीं है, पैसा खराब नहीं है, पैसा आपकी नीयत को खराब नहीं करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसे को लेके बहुत सारे अच्छे काम भी कर सकते हैं। अगर आप अभी बैठ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी लिखना शुरू करें तो आप बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें लिख सकते हैं कि पैसा मुझे लग्जरी दे सकती है, मेरी सारी ज़रूरत के सामान को पूरा कर सकता है, मेरी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप सोचेंगे तो आपको पैसे को लेके जो आपकी गलत विचार है वो सारे विचार हट जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले चेक कीजिए ये जो दौलत जो आने नहीं आ रही है वो रेजिस्टेंट कहाँ है, हमारे ही दिमाग में है। ठीक है, ज़्यादा रेजिस्टेंट के बारे में बात नहीं करते हैं। सिंपली आप ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए। पैसे को लेके जो भी नेगेटिव थॉट आपके हैं उन सारे थॉट को छोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और तीसरा स्टेप ये है, तीसरी चीज़ ये है कि अब हम दौलत को आकर्षित कैसे करें, है ना। हमको तो पता चल गया दौलत हमारे ही अंदर है, हम ही उसको रोक के रखे हैं, तो अभी उस प्रभाव को हम शुरू कैसे करें। सिंपल सी बात है, दिन में कई बार बैठ के रिलैक्स हो जाइए और कोई भी ऐसे पूरा सेंटेंस मत बोलिए कि मैं दौलतमंद हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, ये सारी चीज़ें मत बोलिए। जब हम ऐसे बोलते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो विरोधाभास क्रिएट करता है कि तुम तो दौलतमंद नहीं हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस तैयार कीजिए, ऐसे कुछ वर्ड्स तैयार कीजिए, ऐसे कुछ, या फिर अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी फ्रेंड की सहायता लीजिए, किसी कोच की सहायता लीजिए। ऐसे कुछ एफर्मेशन तैयार कीजिए जहाँ पर आपके अंदर विरोधाभास ना आए। यहाँ पर किताब में एक बहुत ही बढ़िया तरीका दिया गया है। राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ दौलत, एक वर्ड को आप दोहराइए कि दौलत या फिर शोहरत या फिर सफलता। आप सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड को बार बार दोहराइए। तो दौलत के हिसाब से किस फॉर्म में आप दौलत को पाना चाहते हैं वो आपको खुद ब खुद दिखने लग जाएगा। जो आपका इनर डिज़ायर होगा, जो आपका डीप डिज़ायर होगा, वो खुद ब खुद दिखने लग जाएगा। तो वो विजुअलाइजेशन को खुद होने दें। ठीक है, आप जबरदस्ती कोई घर, कोई गाड़ी, कोई चीज़, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आप खुद विजुअलाइज ना करें। सिर्फ और सिर्फ आप खुद को बोलते जाएं बार बार कि दौलत दौलत दौलत। तो दौलत के रूप में आपके लिए जो चीज़ सही है, जो आपके डिज़ायर में बैठी है, बहुत सारा पैसा हो सकता है, बहुत घूमने का जगह हो सकता है, आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, या फिर घर हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ें आपको अपने आप दिखने लगेंगी। ठीक है, तो और इस काम को आप सोने से पहले कीजिए और आराम से इसको दोहराते हुए सो जाइए। ठीक है, जैसे आप ये चीज़ें दोहराएंगे, दौलत दौलत दौलत, या फिर पैसा आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारी दौलत दौलत दौलत, सिर्फ जब आप एक वर्ड को दोहराएंगे बार बार तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो विरोधाभास नहीं क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंट नहीं आएगा, और आप सिर्फ और सिर्फ दौलत के बारे में अच्छी चीज़ें सोचने लगेंगे कि दौलत का मीनिंग क्या होता है, ट्रैवल करना होता है, मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, घर होता है, गाड़ी होता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंट्रोवर्सी आपके अंदर क्रिएट नहीं होंगी। आप सिर्फ एक सोचेंगे, आपका दिमाग एक वो स्टेट में जाएगा, और यही तो हमें करना होता है ना। अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए इतना ही काम तो करना होता है कि उसके ऊपर एक छाप डालना होता है, और वो छाप आप तभी डाल पाएंगे जब आप उस वर्ड को बार बार दोहराएंगे। ठीक है, तो दोहराते रहिए। जो भी आपकी एक्सपीरियंस है हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अपना इनर वर्क जारी रखिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।